देन फिर टायर जाएंगे बैलेंसिंग के लिए। पहले टायर उतारने पड़ते हैं बैलेंसिंग के लिए। फिर सेकंड वाला घुमा दिया। तो हल्की हल्की जो चूं चूं की आवाज़ आ रही थी ना, वो ध्यान में आ जाती है, मतलब कितना भी इग्नोर करो। हेलो एवरीवन, तो आपने मेरी जो थर्ड फ्री सर्विस की जो वीडियो है वो अगर देखी होगी, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि एक चीज़ अपनी पेंडिंग है। तो अपनी जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है ना, वो पेंडिंग है करना, क्योंकि उस सर्विस पे क्या हुआ था कि जो वो बंदा करता है ना अलाइनमेंट बैलेंसिंग, तो वो बंदा आया नहीं था। तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि बाद में कभी आ जाओ, हम लोग करके देंगे, क्योंकि जो एएमसी ली थी ना, तो एएमसी में अलाइनमेंट बैलेंसिंग इंक्लूड है। ठीक है, तो वो फ्री में हो जाएगा मेरा। तो अभी उसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो क्योंकि जो एएमसी ली थी ना, तो एएमसी में अलाइनमेंट बैलेंसिंग फ्री है 2 बार, साल में 2 बार। तो अभी एक बार करेंगे और बाद में एक बार करेंगे। तो एक्चुअली कल मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि मैं कल आ रहा हूँ करके। और सच अपॉइंटमेंट लेने की तो ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जस्ट अपने जो एडवाइज़र है हमेशा के, उनको बोल दिया था मैंने कि मैं आ रहा हूँ करके। तो बोले ठीक है, आ जाओ बिंदास, वो तो ज़्यादा टाइम का काम नहीं है। लेट्स सी, अगर रश रहेगा तो फिर ज़्यादा लग सकता है। सो अभी डायरेक्टली सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। और आज ट्रैफिक बहुत लग रहा है मुझे। डोंबिवली के सर्विस सेंटर तक पहुंचने के लिए अराउंड 40 मिनट लगते हैं, 40, हाँ 40 मिनट्स। लेकिन आज अभी मैं निकला था 9:15 बजे, 9:15 को निकला था, और अभी बज रहे 10:20। ये देखो, 10:20 बज रहे। और मैंने जो अभी मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज़ की वीडियो डाली थी ब्रेज़ा की, तो उसमें मैंने प्राइसिंग नहीं बताई थी। और प्राइसिंग क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं ना, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मैं कुछ प्राइस डालूंगा, समझो मैं एक पार्ट की डाल दी प्राइस मैंने 1500, बट आप जब परचेस करने जाओगे उसकी प्राइस अगर कम ज़्यादा हो ही रहेगी, तो फिर आप बोलेंगे उस टाइम तो इतनी थी, अभी कैसे इतनी हो गई। तो वो फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए मैंने प्राइसिंग नहीं डाली है। बट फिर भी अगर आपको अगर प्राइसिंग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो ऐड कर दूंगा। और ये जो साइड की जो विंडो है ना, इससे आवाज़ आ रहा था खड़खड़ खड़खड़ का, तो वो उन लोगों ने कर दिया था, बट फिर से आना चालू हो गया। तो अभी वीडियो में आपको आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा पता नहीं, बट मुझे तो अभी आ रहा है। आप एक बार नोटिस करना, या अगर आ रहा है तो ये देखो, आ गया खड़खड़ खड़खड़ ऐसा आवाज़ आ रहा है। सर्विस सेंटर आ गया है, ये लेफ्ट साइड में इधर, ये देखो। सो अभी गाड़ी तो लग गई है इधर, अभी अंदर जाएगी बे में अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटक से अपनी गाड़ी लेने वाले हैं अभी। सो पहले बैलेंसिंग होगा एंड देन अलाइन, पहले बैलेंसिंग होगा ना, अलाइनमेंट होगा पहले। सो पहले अभी अलाइनमेंट होगा देन बैलेंसिंग होगा। और आपको साल में 2 बार तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवा के लेना चाहिए, 6-6 महीने के टाइम गैप में, तो एक अच्छा रहता है। नाम बोलो। प्रभंजन गोळे, प्रभंजन गोळे। प्रभंजन। हाँ, PRA PRA BHAN BHN FG 7186। तो पहले ओनर का नाम और गाड़ी नंबर फीड करना पड़ता है। या आउट था या नहीं था, थोड़ा था क्या आउट?
अभी हो गया क्या करेक्ट? टायर प्रेशर भी देख लेना अगर देख लिया क्या बराबर है। और अभी बैलेंसिंग होगी गाड़ी की, और बैलेंसिंग के लिए पहले रैंप पे उठाएंगे गाड़ी को, और फिर टायर सारे निकाल लेंगे, चारों टायर। देन फिर टायर जाएंगे बैलेंसिंग के लिए। पहले टायर उतारने पड़ते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो उसके लिए अभी पहले रैंप पे चढ़ेगी गाड़ी। हाँ पेंडिंग था, तो वही करवाने के लिए बोला आ जाता हूँ, क्योंकि उस दिन नहीं थे ना वो। ये घुमा दिया है कतरा। हनुमान जी ये 0-0 आना चाहिए ना? ओके, तो ज़रूरत ही नहीं है वेट ऐड करने की। तो इस टायर में तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वेट ऑलरेडी परफेक्ट है। सेम एक एक करके बाकी का चेक कर लेंगे। ओके, सेकंड वाला घुमा दिया है, ये भी 0 है। क्या हुआ? ओके कर दो पहले इसको, हाँ उसके बाद बताता हूँ। ओके है, हाँ, ये 0-0 है। ये चीज़ और दिखा देता है। हाँ, अगर आप निकाल दोगे यहाँ से तो फिर उधर ऐड होगा, करना पड़ेगा। नाम भैया हाँ ये देखो 15 आ गया यहाँ पे। 0-0 आना चाहिए 15, क्योंकि ये वेट इन लोग ने निकाल दिया था, तो अभी ये 15 ऐड करेंगे फिर से। ऐसे होता है पूरा, हाँ हाँ हाँ, तब जाके इसको सामने अभी फिर से घूमेंगे। जीरो। ओके, तो मशीन से तो टाइट हो गए, लेकिन एक बार हाथ से भी करेंगे, क्योंकि मशीन पे भरोसा करना ठीक नहीं है। मशीन धोखा भी दे सकती है, अगर नट बोल्ट वाली जो मशीन रहती है फिट करने की, उससे अगर ठीक से नहीं हुआ है और हम लोग मान के चलेंगे कि नट बोल्ट तो ठीक कर दिए, फिट कर दिए, बट एक बार मशीन से करने के बाद एक बार हाथ से भी वो लोग तसल्ली कर लेते हैं। ये देखो, और ऐसे हर एक टायर में टाइट कर देंगे। एक बार ट्रायल लेने जाएंगे अभी, और जिन्होंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग की है वही आ रहे मेरे साथ ट्रायल के लिए। तो अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट ठीक है, थोड़ी सी और थी थोड़ी सी। ओके, क्योंकि मैंने एक बार चेक किया था, मतलब स्टेयरिंग छोड़ के, तो मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब एकदम लाइट लाइट रहेगी। 15% था। अच्छा, ज़्यादा नहीं था। हाँ तो हल्का हल्का अलाइनमेंट आउट था, 15% ये बोल रहे, तो इतना तो नहीं था, और बैलेंसिंग तो ओके ही था। मशीन में दिक्कत आता है, फिर भी हम लोग ट्रायल मार के ओके करता हूँ तभी देता हूँ। हाँ देखो, दिक्कत आने में आ सकती है, लेकिन वो ना रिजॉल्व करके देनी चाहिए। हाँ, तो ट्रायल लेके आ गए, सब अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ओके है, और स्टीयरिंग भी थोड़ा आउट था, वो ओके हो गया, एकदम हल्का सा आउट था। तो अभी गाड़ी फिर से अंदर गई है, क्योंकि क्लच दबाने के बाद ना चूं चूं की आवाज़ आ रही है, एकदम हल्की सी है क्लच दबाने के टाइम पे, लेकिन वो इशू नहीं है, वो शायद से स्प्रिंग की आवाज़ है उसकी। तो एक बार चेक कर रहे, वो आ रही है ना, वो क्या इशू है? तो हल्की हल्की आवाज़ आ रही है क्लच से चूं चूं दबाने के टाइम पे। ऑयलिंग, ऑयलिंग कर रहे हैं उसको। तो हल्की हल्की जो चूं चूं की आवाज़ आ रही थी ना, वो ध्यान में आ जाती है, मतलब कितना भी इग्नोर करो। तो ऑयलिंग करके देख रहे हैं, अभी अभी नहीं आएगी वो।
बोला 1 साल के अंदर अगर क्लच में, मतलब वो स्प्रिंग का इशू है या फिर बुश का इशू है? लेकिन मुझे 10 दिन से आ रहा है वो आवाज़, चू 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 आवाज़ आ रहा है बहुत, और अभी भी आ रहा है। देख के चलाओ अभी, बोले 15 दिन चला के देखता हूँ। चलेगा ये गेट पर तो आज ठीक है, क्योंकि वो बोले कि बुश का या स्प्रिंग का, लेकिन क्लच का इशू नहीं है ना ये? नहीं नहीं, वो तो सब पैडल का आवाज आ रहा है, हाँ, क्लच का नहीं। नहीं तो पता चला क्लच का इशू है। चलेगा, क्लच तो ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, सो शोरूम से हम लोग निकल गए और व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग हो चुका था। और उसके बाद मुझे 2 और इशू आए। जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तब मुझे लेफ्ट साइड के डोर से या सीट से वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, जो हिल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हिल रहा है ऐसा लग रहा था। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपकी जो सीट के जो बोल्ट है ना वो लूज़ हो गए। सो मैंने उनको बोला कि अपने आप कैसे लूज़ हो सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि सीट कवर कहाँ से लगाए थे आपने? मैं बोला सीट कवर तो मैंने उल्लासनगर से लगाए थे। तो उन्होंने जब सीट्स निकाले होंगे ना, तो वापस फिट करने के टाइम पे नट बोल्ट जो है वो अच्छे से फिट नहीं किए रहेंगे, इसलिए वो हिल रहा है। क्योंकि अपने आप तो बोल्ट लूज़ होते नहीं है। तो वो बोल्ट जो है जैसे उन्होंने फिट कर दिए ना, तो विंडो से जो आवाज़ आ रही थी ना विंडो की, वो भी बंद हो गई, और सीट से जो आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो गई। मतलब स्टार्ट करने पे भी आवाज़ आ रही थी, और गाड़ी चल रही थी ना जब, तब भी वो विंडो से आवाज़ आ रही थी, तो वो भी बंद हो गई है। और एक इशू था कि क्लच जैसे मैं दबा रहा हूँ ना, तो चूं चूं की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने भी चेक किया, उनको भी आ रही थी आवाज़, तो उन्होंने वो थोड़ा सा ऑयलिंग किया उधर। स्प्रिंग जो रहता है क्लच के नीचे, एक स्प्रिंग रहता है और एक बुश रहता है, उधर उन्होंने ऑयलिंग किया। तो वो बोले कि थोड़े दिन चला के देख लो, अगर फिर भी आती है तो देखेंगे फिर। तो वो बोले क्लच का कुछ मेजर इशू नहीं है, क्लच में दिक्कत नहीं है। एक तो क्लच की जो वायर रहती है उसमें आवाज़ आ रही है या फिर बुश में आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो वो देखेंगे जैसा भी होता है। तो 15 दिन गाड़ी चलाने को बोला है उन्होंने। तो 15 दिन अगर चलाने के बाद भी चूं चूं की आवाज़ नहीं जा रही है, तो फिर बुलाया है फिर से। तो ये कुछ मेजर इशू नहीं है। तो कैसा रहता है, कम गाड़ी चलती है ना, तो वो बुशेस जो होते हैं वो सूख जाते हैं, तो उसमें से आवाज़ आना चालू हो जाता है। तो उसको जैसे ऑयलिंग करेंगे वो ठीक हो जाता है। अभी उन्होंने ऑयलिंग तो करके दी है। उन्होंने बोला है कि 10-15 दिन यूज़ कर लो, अगर फिर भी नहीं जाती है तो फिर से बुलाया उन लोगों ने। लेकिन ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। क्लच का तो 100% इशू नहीं है। वो बोले एक तो वायर का इशू है या फिर बुश का इशू है। ठीक है, तो वो तो अपना फ्री में होने वाला है, वारंटी है क्योंकि। ठीक है, तो एक बार आपको आवाज़ सुना देता हूँ मैं। ये देखो, माइक में उधर रखता हूँ, देखना आप आवाज़। ये देखो, आ रही है ना आवाज़? आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी मैंने जो दिखाई वो। देखो, गाड़ी में इशू आना कोई बड़ी बात नहीं है। इशू आ सकते हैं, मशीन है और मशीन में इशू आ सकते हैं, लेकिन वो रिजॉल्व करके नहीं दिए ना तो प्रॉब्लम है। और मारुति वाले रिजॉल्व करके देते हैं। मैं जहाँ पे जाता हूँ सर्विस सेंटर, फोर्ट पॉइंट ऑटोमोटिव, वो हमेशा कोई भी इशू हो वो रिजॉल्व करके ही देते हैं मुझे। और उनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पट्टी पड़ा के भेज दिया वापस, ऐसा नहीं है। प्रॉपर रिजोल्यूशन देते हैं। ठीक है, और अभी भी उन लोगों ने मुझे बताया कि 15 दिन में अगर नहीं जाती आवाज़ तो हम लोग वो कंफर्म रिजॉल्व करके देंगे। तो ऐसा नहीं है कि इशू आता नहीं है, किसी भी गाड़ी में इशू आ सकता है, मशीन है, इशू आ सकता है, बट वो रिजॉल्व करके देना चाहिए। और ये लोग मुझे रिजॉल्व करके देते हमेशा। हर कोई भी इशू आ जाए, छोटा मोटा जो भी है, अभी तक तो बड़ा इशू कोई आया नहीं है, बट जो भी आए छोटे छोटे, वो इशू रिजॉल्व करके दिए उन्होंने। और मैं कहाँ देता हूँ गाड़ी कार सर्विस के लिए? फोर्ट पॉइंट ऑटोमोटिव जो डुम्बली में है वहाँ पे देता हूँ। और अगर आपकी भी कोई मारुति की गाड़ी है और आप नियरेस्ट डुम्बली, कल्याण या बदलापुर रहते हो, तो आप उधर गाड़ी दे सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपका अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।